जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताराचंद माता। आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ डिफेंस लाइव चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को न्यू जॉब अपडेट मिलते रहते हैं। मैं लाया हूं आपके लिए जॉब अपडेट जो कि जेएसएससी द्वारा जारी किया गया है। एसएससी द्वारा जारी किया गया नया नोटिफिकेशन जो कि डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये परीक्षा प्रतियोगिता में कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस बहाली की प्रक्रिया क्या है और इसकी सिलेबस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन चार्ट की ओर। लोग अभी नोटिफिकेशन चार्ट पर आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी आयोग विज्ञापन संख्या 4/2023 एंड 5/2023 के बारे में दिया गया है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में है। तो ये प्रसारण जो तिथि है ये 6/6/2023 को विज्ञापन में आया है। और हम लोग दोस्तों ये आप ऑफिशियल जो नोटिस देख रहे हैं जेएसएससी की ओर से, इसका जो 8/6/2023 को निकला हुआ है। यहाँ का बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 12/6/2023 से लेकर 11/7/2023 के मध्य रात्रि तक दिया गया है। इससे पहले जो नोटिस निकाला गया था वो था कि 5/6/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जेएसएससी के कुछ कारण की वजह से इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है 12/6/2023 से लेकर 11/7/2023 के मध्य रात्रि तक होगी। और जो परीक्षा शुल्क जो भुगतान करने की तिथि है वो 13/7/2023 के मध्य रात्रि तक की जाएगी। फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि होगी वो दिनांक 15/7/2023 के मध्य रात्रि तक आप लोग कर सकते हैं। और जो समर्पित ऑनलाइन आवेदन की पत्र संशोधन की जो तिथि होगी, यानी कुछ अगर गड़बड़ी होगी उसे संशोधन के लिए 17/7/2023 से 19/7/2023 के मध्य रात्रि तक खोली जाएगी। तो अब आगे चलते हैं और पूरा नोटिफिकेशन और जो दिया गया है क्या क्या जरूरी है सब लोग ने जाना कि ये फॉर्म कब से भरी जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सीट की ओर। तो सीट में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पदनाम खान निरीक्षक, इसका मतलब माइंस इंस्पेक्टर के लिए जो पद है वो इस प्रकार है। जो अनारक्षित जो जनरल में आते हैं उसका कुल सीट 13 है और महिला के लिए 1 रिजर्व रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीट 9 है और महिलाओं के लिए 1 रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए कुल सीट 4 है और महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं है। अगर 4 में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी 1 में आते हैं उसकी कुल सीट 3 है। पिछड़ा वर्ग की एक भी सीट दी नहीं गई है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उसके जो कुल सीट है वो 3 है। और कुल टोटल जो खान निरीक्षक की सीट है उसके 32 सीट रखी गई है। उसके बाद हम लोग आगे बताए कि जो खान निरीक्षक की जो सीटें हैं, जो बैकलॉग रिक्तियाँ हैं, वो कुल 2 सीटें हैं जो कि पुरानी जो वैकेंसी की जो सीटें रह जाती है उसे बैकलॉग में मिला दिया जाता है। अब हम लोग जाते हैं जो कि खान निरीक्षक जो माइनिंग इंस्पेक्टर है उनके पद की जो वेतनमान है उसके बारे में हमको जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक लेवल 6 जो इसकी पेमेंट होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में होगी। और जो जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से खनन अभियंता में डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारी करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। इसका मतलब कि आपको खनन अभियंता में आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। और आयु सीमा में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खान निरीक्षक जो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की गई वो 1/8/2023 तक आपको उम्र सीमा होनी चाहिए, जो कि अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 के बीच में होनी चाहिए। सो हम लोग देखते हैं कि जो खान निरीक्षक की जो पदों की जो सीधी नियुक्ति होगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम देख पा रहे हैं कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पनीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 माइनस अंक कटौती की जाएगी। इसका मतलब कि आपको 3 गलती पर 1 माइनस कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्न विषय होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सामान्य अभियांत्रिकी 80% और सामान्य ज्ञान के 40% होंगे। सेकंड पेपर की बात की जाए तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
ये सभी पेपर आप लोग को सेकंड पेपर में आएंगे, ये सारे सब्जेक्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है माइनिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ओपन कास्ट माइनिंग, इस सब के बारे में आप लोग को पढ़ाई करना जरूरी है, जो कि सेकंड पेपर के लिए मस्ट है। हम लोग अंतिम में देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूचियाँ निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी मेरिट लिस्ट आप लोग को जो एग्ज़ाम ली जाएगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के दोनों के जितने भी अंक होंगे, टोटल मिला के जो सबसे अधिक अंक लाएंगे, जो टॉप, जो सीट के आधार पर टॉप तक रहेंगे, उन्हीं को यह मेगा सूची में शामिल किया जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।